स्टार्टिंग फ्रॉम रिडक्शन और ऑक्सीजन का डेफिनेशन ऑफ रिडक्शन और रिडक्शन क्या प्रोविजन हो स्टेप्स एक्सप्लेन कर। रिडॉक्स रिएक्शन का नाम सुनते ही अगर तुम्हें ऑक्सीडेशन रिडक्शन और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सब मिक्स हो जाता है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए। मैं रिडॉक्स रिएक्शन को अपने शॉर्ट नोट्स के थ्रू स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूँगी ताकि तुम्हें बार बार पूरा चैप्टर रिवाइज ना करना पड़े। ये पार्ट 1 है और हम इसको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे रिवाइज करना। तो चलो डेफिनेशन को समझते हैं, और तुम चाहो तो साथ साथ बना सकते हो शॉर्ट नोट्स, और नहीं तो फिर मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूँगी, तुम ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक बायो में है और क्यूआर कोड मैं वीडियो में मेंशन कर दूँगी, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। चलो शुरू करते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में होना। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है ये समझते हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन का एडिशन होना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होना, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का एडिशन होना, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम का रिमूवल होना। रिडक्शन ऑक्सीडेशन का अपोजिट होता है। लाइक इसमें हमने ऑक्सीडेशन ऐड किया था तो इसमें रिमूव होगा, इसमें हाइड्रोजन ऐड होगा, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का रिमूवल होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम का एडिशन होगा। ये जो हमने पढ़ा ये तो ओल्ड कॉन्सेप्ट के बेसिस पे था, लेकिन ये ओल्ड कॉन्सेप्ट कई जगह नहीं चलता है, तो इसलिए अब हम न्यू कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं। न्यू कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉन का लॉस जहाँ होता है उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को डी इलेक्ट्रोनेशन भी बोला जाता है। जैसे कि M+1 हुआ तो उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर लिया। या फिर ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज होना या ऑक्सीडेशन स्टेट का इंक्रीज होना। रिडक्शन को कैसे एक्सप्लेन करते हैं न्यू कॉन्सेप्ट से, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होना जिसे इलेक्ट्रोनेशन कहा जाता है, और या डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब इतना हमने पढ़ा ऑक्सीडेशन नंबर, तो लेट्स सी ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है। ऑक्सीडेशन नंबर मतलब ये सिर्फ एक एटम के लिए डिफाइन किया जाता है एलिमेंट के। कैलकुलेशन के टाइम पे हम इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में जब वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में एटम में जाता हो। इसको रियल चार्ज भी डिफाइन किया जाता है कि उसके ऊपर ओवर एटम डेवलप होता है जब वो फ्री स्टेट से कंबाइंड स्टेट में जा रहा हो। ऑक्सीडेशन नंबर रिलेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर दे रखा है एक, ये फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ये याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब पूछा जाता है अक्सर चैप्टर से। तो अब हमें अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन काउंट कैलकुलेट करना है तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने के लिए बहुत सारे रूल्स हैं। पहला तो ये, अगर एलिमेंट फ्री स्टेट में या होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में है तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 होगा, ये फिक्स्ड है। ये जितने भी रूल्स हैं ये सारे फिक्स्ड हैं। आयन्स और मोनो एटॉमिक में होगा तो उस चार्ज ऑन आयन के बेसिस पे होगा। कंपाउंड अगर न्यूट्रल है तो फिर 0 होगा, सारे उसका ऐड कर देंगे सम तो वो 0 हो जाएगा। अगर उन पे चार्ज है तो ईच के जो मॉलिक्यूल पे चार्ज होगा उसी कंपाउंड का वो ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। ग्रुप 1 एलिमेंट के लिए जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, इन सब के लिए फ्री स्टेट, अगर वो फ्री स्टेट में है तो 0 होगा, कंबाइंड स्टेट में है तो +1 हमेशा। ग्रुप 2 जैसे कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फ्री स्टेट में है तो 0, कंबाइंड में है तो +2 ऑलवेज। हाइड्रोजन के लिए स्पेशल क्राइटेरिया है, अगर वो फ्री एलिमेंट है, फ्री स्टेट में है तो 0 होगा, अगर हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ बॉन्ड बना रखा है तो +1 होगा, और अगर उसने मेटल के साथ बॉन्ड बना रखा है तो -1 होगा। पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए रूल नंबर 8 कहता है कि पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए ऑक्सीजन नंबर रेंज करती है ग्रुप नंबर 10 से ग्रुप नंबर 18 में। ग्रुप नंबर 10 में मैक्सिमम होती है, ग्रुप नंबर 18 में मिनिमम होती है। ग्रुप नंबर 13 में देखें तो ऑक्सीडेशन नंबर की रेंज होती है +3 से -5, 14 के लिए +4 से -4, 15 के लिए +5 से -3, 16 के लिए +6 से -2, 17 के लिए +7 से -1, 18 के लिए +7 से 0। अब इन सब को देख के आप सोच रहे होंगे कि पी ब्लॉक के लिए इतना वेरिएशन क्यों है। वेरिएशन इसलिए होता है क्योंकि पी ब्लॉक में साइज़ वेरी करते हैं और इसमें इनर पेयर इफेक्ट लग जाता है, जिसकी वजह से इनके ऑक्सीडेशन नंबर वेरीज करते हैं, हम इनको निकालते हैं। हैलोजन जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन अगर फ्री स्टेट में है तो 0, कंबाइंड में है तो -1, और क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन अगर जनरल है, जब हैलोजन का ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकालना है तो जनरली हम इसको -1 कंसिडर करेंगे, लेकिन अगर निकालना है तो इनकी रेंज वेरी करती है -1 से +7 तक कंबाइंड फॉर्म में।
ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जनरली हम -2 लेते हैं, बट ये शो करते हैं -1, हाफ, माइनस हाफ, +2 कंबाइंड स्टेट में जब हमें निकालना होता है। ये 2 एग्जांपल्स जो दे रखे हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, इनको रिमेंबर रखना। अलॉय मिक्सचर या मेटल में जो रिएक्ट नहीं करते इसलिए बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता, इसलिए इन लोगों का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, जैसे कॉपर, जिंक, ब्रास, ये इन सब का 0। अब आता है फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर। फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन मतलब ओवरऑल जो कंपाउंड है उसका ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन में आए। एवरेज बताता है, ये ना फ्रैक्शन में आने का ये मतलब ही नहीं कि उसमें आधा है, इसका मतलब होता है कि वो कंपाउंड के एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कि C3O2 में अगर हम ऐसे निकाले कैलकुलेट करें तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 4/3 आ रहा है। वहीं अगर आप स्ट्रक्चर से देखोगे तो 0, 3, ये देखो कार्बन पे यहाँ +2 है, ये वाले कार्बन पे 0 है, क्योंकि इसने ऑक्सीजन ने -2 ले ली, इसने ले ली, तो इस पे 0 बचा, इस पे +2 आ गया, इस पे +2। ऐसे आप ये 2 एग्जांपल देख सकते हो, Br3O3, S4, O6, ये भी है। ये सब एग्जांपल्स पढ़ लेने चाहिए, रिमेंबर हो जाए। मिक्स ऑक्साइड्स देखें तो यानी जिसमें ऑक्सीडेशन, मिक्स ऑक्साइड्स में भी फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर आते हैं, ये एग्जांपल्स हैं उसके। कुछ एलिमेंट जैसे कॉपर, क्रोमियम, ये डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं, इसलिए हम इनके ऑक्सीडेशन नंबर इनके स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे निकालते हैं। स्टॉक नोटेशन क्या होता है? स्टॉक नोटेशन मतलब एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन करना रोमन लेटर में, जैसे फॉर एग्जांपल CO2 है तो कार्बन 4 ऑक्साइड, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के उसको रोमन लेटर में लिख देना। अब हमने ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ा, इसका एप्लीकेशन क्या है वो देखते हैं। एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, एसिडिक स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ऑक्सीडेशन नंबर, यानी कि अगर एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है तो ऑक्सीडेशन नंबर भी बढ़ेगा। जैसे कि ये एग्जांपल है इसका H3SO3, H2SO4। बेसिक स्ट्रेंथ तक इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ऑक्सीडेशन नंबर के, अगर वो घट रही है तो फिर वो ऑक्सीडेशन नंबर, अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो बेसिक स्ट्रेंथ घटेगी, और अगर बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है तो ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा। ये एक फ्लो चार्ट है कि एलिमेंट अगर अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर में है तो वो सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, और अगर वहीं वो अपने लोएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर में है तो वो सिर्फ रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। इंटरमीडिएट में है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोनों की तरह काम करता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए ये है सल्फ़र, इसका -2 ये लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है तो ये सिर्फ रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। यहीं पे ये अगर +6 है, ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर है तो ये ओनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। अब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जो अपना रिडक्शन करवा के दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं या फिर उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलवा दें, यानी कि अंडरगो रिडक्शन इटसेल्फ और एक्सट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अदर एंड ऑक्सीडाइज अदर इन रिडॉक्स रिएक्शन। वहीं रिड्यूसिंग एजेंट जो ऑक्सीडेशन में जाए अपने आप को और दूसरों को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, अपने आप को रिड्यूस कर दे। रिडॉक्स रिएक्शन दो टाइप के बेसिस पे डिफ्रेंशिएट करे गए हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ रिएक्टेंट, कितने रिएक्टेंट इंक्लूड हैं तो उसके टाइप पे 2 हैं, इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन और इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन। रिमेंबर इट इज़ इंट्रा एंड इट इज़ इंटर। और ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल रिएक्शन, रिडॉक्स कॉम्बिनेशन, रिडॉक्स डीकम्पोजिशन, रिडॉक्स डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्रपोर्शनेशन। तो अब हम इनको 1 by 1 पढ़ते हैं कि ये क्या है। इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन डिफरेंट कंपाउंड में अकर करें, यानी कि एग्जाम्पल के थ्रू देखोगे तो इसमें SnCl2, इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अलग अलग कंपाउंड में हो रहा है, एक ही कंपाउंड में नहीं हो रहा। इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन सेम कंपाउंड में अकर करें, इसमें एक ही कंपाउंड में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, 2 या 2 से ज़्यादा स्पीशीज़ रिएक्ट करें और एक प्रोडक्ट फॉर्म हो लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर के चेंज में, यानी कि A+B बनाए C। रिडॉक्स, अगर ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन रिडॉक्स होना चाहता है तो इसमें A या B या फिर दोनों में से कोई एक अपने एलिमेंटल फॉर्म में होना चाहिए। लाइक एग्जांपल, मैग्नीशियम और नाइट्रोजन रिएक्ट किया तो MgNO3 बना, ये इन दोनों में से ये एक एलिमेंटल फॉर्म में है, दोनों एक एलिमेंटल फॉर्म में ज़रूरी
हो ताकि वो रिडॉक्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाए। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, वन कंपाउंड ब्रेक मोर देन वन प्रोडक्ट विद चार्ज इन ऑक्सीडेशन नंबर। रिडॉक्स डीकम्पोजिशन के लिए बी या सी में से एक एलिमेंटल फॉर्म में होना चाहिए। अगर अभी करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि एक कंपाउंड दूसरे एटम, एक एटम या आयन दूसरे एटम को डिस्प्लेस कर दे। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दो टाइप की होती है, एक मेटल डिस्प्लेसमेंट और एक नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। मेटल डिस्प्लेसमेंट, मेटल डिस्प्लेस हो जाए अनदर मेटल से, जैसे कॉपर, ये एग्जांपल देख सकते हो आप। इसके लिए एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है, ये मैंने सीरीज़ लिख रखी है, इसको याद कर लेना। इसको याद करने की ट्रिक भी है, अगर आप चाहोगे तो मैं वो ट्रिक भी दे दूँगी, इसमें शॉर्ट नोट्स में मेंशन नहीं हो पाई, वो मैंने लॉन्ग नोट में अपनी कर रखी है। दूसरा था नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट, इसमें भी दो टाइप के होते हैं, हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट और हेलोजन डिस्प्लेसमेंट। हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट में जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन ऑक्साइड H2 बनता है। मेटल रिएक्टिव मेटल लाइक एल्कली मेटल, कैल्शियम सॉल्ट, ये कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं। ये इसके एग्जांपल्स हैं, ये एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हैं, तो इसलिए उनको याद रखना। ऑर्गेनिक में भी रिएक्शंस आती हैं, तो अगर आप यहाँ याद कर लोगे तो ऑर्गेनिक में आपको ईजी रहेगा। इनऑर्गेनिक में भी आती है। लेस रिएक्टिव मेटल जैसे कि मैग्नीशियम और आयरन, ये स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, ये उसके एग्जांपल हैं। ये सारे रिएक्शंस हैं। मेटल ऑक्साइड, अगर मेटल और एसिड सॉल्ट से मेटल एसिड रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट प्लस H2 बनेगा, ये तो आपको पता ही होगा, ये उसके एग्जांपल्स हैं। वेरी लो एक्टिव मेटल लाइक Ag एंड Au HCl के साथ रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट नहीं करते। तो ये था ओवरऑल हमारा पार्ट 1। पार्ट 2 के लिए फॉलो कर लेना। दैट्स इट। जॉइन माय टेलीग्राम चैनल फॉर दिस नोट्स। एंड आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना मुझे। एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय। फॉलो फॉर मोर सच कंटेंट।